दोस्तों, जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां राधा कृष्ण के प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही है। लेकिन जब भी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। क्या आप जानते हैं, राधा को श्री कृष्ण की आत्मा तो वहीं रुक्मणी जी को देह माना गया है। अगर राधा और रुक्मणी दोनों ही माँ लक्ष्मी जी का अंश है तो श्री कृष्ण ने केवल रुक्मणी जी से ही विवाह क्यों किया। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु बार बार पृथ्वी पर अवतार लेते रहते थे। इसी कारण से देवी लक्ष्मी के मन में भी यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह भी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर अवतार ले और उनकी संगिनी बनकर उनके धर्म के कार्य में उनकी सहयोगी बने। द्वापर युग में श्री लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी के रूप में विदर्भ देश के राजा भीष्म के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया तथा विदर्भ नरेश श्री कृष्ण के शत्रु थे। यह सब जानते हुए भी रुक्मणी ने श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम किया, यहाँ तक कि मन ही मन में उन्हें अपना पति मान लिया। जब रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी ने जबरदस्ती उसकी विवाह शिशुपाल से करना चाहा, तब रुक्मणी ने केवल श्री कृष्ण को एक चिट्ठी लिखी जिसमें वह यह बताती है कि मैं केवल आपको ही अपना पति मानती हूँ। उन्होंने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया था कि किस दिन उसका विवाह होने वाला है और वे उसी तिथि के अनुसार बलपूर्वक नगर में आए और उनसे विवाह करे, अन्यथा वे अपना प्राण त्याग देगी। कृष्ण किस प्रकार विवाह करेंगे, कैसे रुक्मणी से मिलकर उनका हरण करेंगे, यह सारी बातें रुक्मणी जी ने पत्र में बता चुकी थी। जब श्री कृष्ण को यह चिट्ठी मिलती है तब श्री कृष्ण उसी ब्राह्मण जिसके हाथों रुक्मणी जी ने चिट्ठी भेजी थी उसके साथ मिलकर श्री कृष्ण जाते हैं रुक्मणी जी का हरण करने के लिए। किंतु एक विशेष बात, रुक्मणी जी का पत्र पढ़ उनके प्रेम एवं प्राणों की रक्षा के लिए ही श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किया था। और वैसे भी श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, जिसका जन्म भी दिव्य था, जिसका नाम भी दिव्य था, जिसका बोलना भी दिव्य था और जिसका हंसना भी दिव्य था। वे मानवता के संसार में एक दिव्य रूप थे। ये पृथ्वी भी उनकी थी और इस पृथ्वी का कण कण भी वही थे। तो हम तो कौन ही होते हैं जो श्री कृष्ण पर सवाल उठाएं और यह चयन करें कि जो श्री कृष्ण जी ने किया वह धर्म है या अधर्म। जिन्होंने स्वयं ही सृष्टि को धर्म का ज्ञान दिया, उन्हीं के कार्य को सही या गलत कहने का हम तो कौन ही होते हैं। अब बात करते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, इसका उत्तर है श्रीधामा के श्राप और आयान के पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण राधा जी को आयान से शादी करने पड़ी थी। अर्थात श्री कृष्ण और राधा का विवाह न होना यह भी नियति का ही खेल था। किंतु हर जन्म में अपनी नारायण का संगिनी बनने का वह प्रण भी तो माँ लक्ष्मी जी अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए माँ लक्ष्मी जी ने माता रुक्मणी के रूप में जन्म ली थी ताकि वे श्री कृष्ण के अर्थात नारायण से विवाह कर सके और उनकी धर्म के कार्य में उनकी सहयोगी बन सके। कुछ मतों का ऐसा भी कहना है कि राधा जी ने स्वयं ही श्री कृष्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि राधा एक ग्वालन थी और कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण राजकुमार बन गए थे और प्रजागण किसी राजकुमारी को ही श्री कृष्ण का संयोगी के रूप में देखना चाहते थे। तथा कुछ मतों का ऐसा भी मानना है कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है।